Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा आज हम क्लास 3 साइंस यूनिट नंबर 7 जो हम रीड कर रहे हैं उसको अब हम उसका अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चन 1 भी कर लिया जो कि हमारी ब्लैंक्स थी। 2 में क्वेश्चन आंसर थे वो आपने नोटबुक पे राइट किए होंगे। 3 में फिर ये पैराग्राफ था वो भी बुक में ही करना था, उसको भी आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से जो करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। नंबर 1 है डैश इज़ अ नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स कौन सी है, विंड या इलेक्ट्रिसिटी? इसका आंसर है विंड। ये मैंने आपको क्लास में यूनिट ये वाला पहले भी करवाया हुआ है, ये दोबारा से बता देती हूँ। इसका आंसर है विंड, यानी कि चलती हुई मूविंग एयर, चलती हुई हवा को कहते हैं विंड। इसका आंसर आएगा विंड। नंबर 2 है अ हॉर्स कार्ट मूव्स ड्यू टू द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द डैश। ओके, हॉर्स कार्ट कहते हैं घोड़ा गाड़ी को, ठीक है। हॉर्स घोड़ा कार्ट कहते हैं गाड़ी को। ये हरकत करती है किसकी फोर्स से ये हरकत करती है? ये हॉर्स की फोर्स से चलती है या फिर कार्ट की ताकत लगती है तो ये घोड़ा गाड़ी जो चलती है? तो ये बेटा हॉर्स की फोर्स से चलती है। इसको हम करेंगे हॉर्स। इसमें ब्लैंक में राइट भी करना है और इसको टिक भी करना है। इसी तरह से विंड जो है इसको भी आपने इधर राइट भी करना है ब्लैंक में। नंबर 3 द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स एवरीथिंग फर्मली डैश। ग्रेविटी की ताकत से, ग्रेविटी की फोर्स से जो तमाम चीज़ें हैं वो किधर को जाती हैं? ऊपर हवा में जाती हैं या फिर ऑन द ग्राउंड ज़मीन पे गिरती हैं? ग्रेविटी मैंने आपको जैसे पीछे रीडिंग में बताया है कि ग्रेविटी कहते हैं कशिश शकल को, जिसके ज़रिए से सारी चीज़ें ज़मीन की तरफ आती हैं। तो इसमें हम ऑन द ग्राउंड को टिक करेंगे, ठीक है। इसको आपने टिक भी करना है और आपने इधर ब्लैंक में राइट भी करना है। नंबर 4 अ डैश इज़ द फोर्स अप्लाइड टू द पैडल ऑन अ बाईसाइकिल। अब कौन सी फोर्स है जो अप्लाई होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है? जब हम बाईसाइकिल का पैडल चला रहे होते हैं। पैडल पे कौन सी फोर्स जो है वो अप्लाई होगी? अब जाहिर सी बात है जब साइकिल का पैडल हम चलाएंगे तो उस पर उसको हम नीचे को धकेलेंगे तो उस पर कौन सी फोर्स लगेगी? पुश फोर्स। नंबर 5 अ डैश इज़ द फोर्स अप्लाइड व्हेन समवन अप्लाइज द ब्रेक्स ऑन अ बाईसाइकिल। अब जब हम साइकिल की ब्रेक लगाएंगे तब कौन सी फोर्स जो है वो अप्लाई होगी? तो उसमें पुल फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि ये हैंड ब्रेक होती है उसको हम खींचते हैं, इस वजह से यहाँ पे पुल फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। नंबर 6 व्हेन द ब्रेक पैड्स रब अगेंस्ट द व्हील डैश स्लोज द बाईसाइकिल डाउन। ओके, जब साइकिल चल रहा होता है तो उसको स्लो जो है वो कौन सी फोर्स करती है? उसमें आएगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये रब होते हैं टायर जो है रोड के साथ, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसमें हम राइट करेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन टिक करेंगे, उसके बाद इसको हम ब्लैंक में राइट करेंगे। ओके बेटा, ये नीचे एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ में फर्स्ट वाले में उन्होंने कहा है कि टॉयज़ लें, जैसे कार, खिलौना कार हो गई, और दूसरी व्हील वाले कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको आप लें। फिर उनको क्लास में देखें कि जहाँ पे जो है सरफेस जो है वो बिल्कुल प्लेन हो, यानी कि उसमें हैवा लीस्ट फ्रिक्शन। लीस्ट का मतलब कम से कम, फ्रिक्शन रगड़, यानी कि खुरदरा ना हो, उसमें रगड़ कम हो, वहाँ पे आप ये यूज़ करके देखें। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म का मटेरियल लेके आप इस तरह से उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नीचे वाले में ये है किसी तरह से बैलून है, बैलून में हवा जब भरेंगे तो उसमें आपको एयर जो है वो पुश करनी पड़ेगी।
भरनी पड़ेगी, अंदर धकेलनी पड़ेगी। फिर आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है हवा में उड़ेगा। इसी तरह से बोट्स, पेपर की बोट्स बनाएं, फिर उसको आप उसमें सांस का इस्तेमाल करें या फिर मुख्तलिफ फ़ैन, पेपर फैंस का इस्तेमाल करें पानी के ऊपर, तो आप देखेंगे वो अक्रॉस होगी। टब पानी के जो भरा हुआ होगा टब, उस पर वो अक्रॉस हो रही होगी, आगे पीछे जा रही होगी। ओके बेटा, यहाँ पे जो है हमारा ये यूनिट नंबर 7 फोर्स कंप्लीट हो गया है। आपने इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। मैथ में आपके 2 यूनिट्स जो हैं वो आने हैं, यूनिट नंबर 7 और यूनिट 8। यूनिट नंबर 8 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको क्लास में यूनिट 7 और 8 बच्चों ने ये किया हुआ है, लेकिन उसमें ये है कि जिन बच्चों का रह गया है या जिनको ये वर्क नहीं मिला तो वो दोबारा से फिर इधर लेक्चर से देख के उसको राइट कर सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। और जिन बच्चों ने किया हुआ है उनके लिए तो और ये फ़ायदा है कि वो दोबारा से जब इसको देखेंगे तो उनको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बेटा बिजली को। रिकाल दोहराई में देखें यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एनर्जी की फॉर्म है। मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन। मेन इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पावर स्टेशन से बनती है, वहाँ पे बनाई जाती है। बैटरीज एंड सेल्स आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल अमाउंट्स। अब जो बैटरी और सेल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिजली को स्टोर करने के लिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, अगला पॉइंट है वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर लाइट्स। अब बिजली का हम इस्तेमाल करते हैं रोशनी की पावर से। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। अब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है ये क्या हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है। ख़तरनाक कैसे हो सकती है, जैसे बच्चे वगैरह कोई तारें ऊपर रह गई हैं या प्लग वगैरह है उसमें उधर से तार लगा रहे हैं छोटे बच्चे, या कोई चीज़ जो है वो तारें नंगी रह गई हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ा हुआ तो वो मेटल ही नज़र आ रहा है, वहाँ पे बच्चे हाथ लगा लेते हैं, तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है बिजली। इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ यूज़फुल एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। बिजली जो है ये हमारे लिए कारआमद है और हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे यू विल लर्न इट, इसमें जो आप सीखेंगे उसको भी देख लेते हैं। मटीरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मटीरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटीरियल जो कंडक्ट करता है बिजली को वो कंडक्टर्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस मटेरियल से बिजली बनती है, बिजली गुजरती है जिसमें से, उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स, जिसमें से आसानी से बिजली गुजर सकती है। और वो मटेरियल जिसमें से बिजली कंडक्ट नहीं होती उसे हम कहेंगे इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें हो गई, इसको हम इंसुलेटर कहेंगे। अ सर्किट नीड्स टू बी कंप्लीट एंड हैव अ पावर सोर्स टू वर्क। सर्किट जो होता है ये इसको पूरा होने की ज़रूरत होती है और इसको वर्क की पावर की ज़रूरत होती है। एक कंप्लीट जो होता है सर्किट उसमें से करंट गुजर सकता है आसानी से। इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स अलोंग अ वायर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब ये पैराग्राफ देखें यहाँ से। बिजली हरकत करती है जो कि तारों में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट, ठीक है, दोबारा से, करंट किसको कहते हैं, जो बिजली तारों में से गुजरती है उसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटेरियल्स। अब करंट जो है वो सिर्फ सर्टेन मटेरियल में से गुजर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि करंट जो है ये हर चीज़ से गुजर सकता है, प्लास्टिक, वुड, इस तरह की चीज़ों से भी नहीं। ये करंट जो है ये सिर्फ मेटल की चीज़ों से गुजरता है। मेटल और वाटर जो है ये गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। डू यू रिमेंबर में देखें, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, मेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन।
मेन इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कहाँ बनती है? पावर स्टेशंस पर। इट इज़ ब्रॉड टू आवर होम्स थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स। थिक वायर्स, मोटी तारें। अब ये हमारे घरों में किस तरह से लाई जाती है? यानी कि थिक वायर्स के ज़रिए से, मोटी तारों के ज़रिए से, जिनको कि हम केबल कहते हैं, उनके ज़रिए से ये हमारे घरों में पहुंचती है। आगे देखें। ओके, ये टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये मैंने आपको ऊपर यू विल लर्न में भी थोड़ा सा इसका बताया है। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट आसानी से गुजर जाता है, और इंसुलेटर उसे कहते हैं जिसमें से करंट आसानी से नहीं गुजरता, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से नहीं गुजरता। कंडक्टर की एग्जांपल्स हैं जैसे मेटल हो गया, वाटर हो गया, और इंसुलेटर की एग्जांपल्स कौन सी हैं? जैसे कि प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई। सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल लाइक मेटल एंड वाटर, जैसे कि मेटल और वाटर हो गया, लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम इजीली। जैसे कि पानी और मेटल हो गया, ये इसमें से करंट आसानी से गुजर सकता है। दे आर कॉल्ड कंडक्टर, इसे हम कंडक्टर कहते हैं। अदर मटेरियल, दूसरा मटेरियल लाइक रबर एंड वुड, जैसे कि रबर और लकड़ी हो गई, डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से करंट नहीं फ्लो गुजर सकता थ्रू देम, उसमें से करंट जो है वो नहीं गुजरता। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इंसुलेटर कहेंगे। ओके बेटा, इसमें देखें डायग्राम में कंडक्टर की भी दिखाया गया है और इंसुलेटर का भी दिखाया गया है। कंडक्टर कहते हैं मेटल को, ये देखें ये चीज़ मेटल, ये तांबे की, इसमें से लोहे की तारें ये हैं, इसमें से आसानी से करंट गुजर सकता है, और अगर इसको हाथ लग जाए, करंट इसमें आ रहा हो और इसको हाथ वगैरह लग जाए तो उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। आगे है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर को इन वायर्स के ऊपर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? कि करंट ना लगे, इसलिए ये चीज़ इंसुलेटर है। ये रबर है और ये इंसुलेटर है, इसमें से करंट नहीं गुजरता। सर्किट्स, सर्किट कहते हैं वो रास्ता जिसमें से करंट आसानी से गुजर जाता है, उसे हम सर्किट कहते हैं। कंडक्टर था वो चीज़ें जिनमें से गुजरती हैं, और सर्किट कहते हैं जिसमें से करंट गुजरता है। ठीक है, अब सर्किट अगर कंप्लीट होगा तो उसमें से करंट गुजरेगा, अगर इसमें गैप होगा तो इसमें से करंट जो है वो नहीं गुजरेगा। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ कॉल्ड अ सर्किट, वो रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट, बिजली का करंट जो है वो गुजरता है, उसे हम सर्किट कहते हैं। समझ आ गई बेटा इस चीज़ की? वो रास्ता जिसमें से बिजली का करंट गुजर जाता है उसे हम सर्किट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई आपको सर्किट के? आगे देखें। अ सिंपल सर्किट कैन बी फाउंड इन थिंग्स वी यूज सच एज अ टॉर्च और सम टॉयज। अ सिंपल सर्किट हमें जो है ये मिलता है इन चीज़ों में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टॉर्च हो गई और कुछ टॉयज़, खिलौने, जिनको हम कहते हैं ये सेल पे चलने वाले खिलौने हैं, उनमें से करंट जो है वो आसानी से गुजर जाता है। अगला टॉपिक है फ्लो ऑफ करंट, करंट का गुजरना। अ सर्किट नीड्स अ पावर सोर्स एनर्जी, सर्किट को ज़रूरत होती है पावर की, एनर्जी की। अ बैटरी हैज़ केमिकल्स इन इट एंड स्टोर केमिकल एनर्जी, बैटरी में केमिकल्स होते हैं और ये एनर्जी को स्टोर करती है। व्हेन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ बल्ब बाय 2 वायर्स, जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है बल्ब के साथ, किसके ज़रिए से? वायर्स के ज़रिए से, यानी कि तारों के ज़रिए से, लोहे की तारों के ज़रिए से, जिनके ऊपर इंसुलेटर यानी कि प्लास्टिक होती है। वन एट ईच एंड ऑफ द बैटरी इट विल लाइट द बल्ब, बैटरी के दोनों सिरों से अटैच करके इसको बल्ब के साथ अटैच किया जाता है, तो बल्ब जो होता है वो रोशन हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्रॉम अ बैटरी और सेल,
बिजली का करंट जो है ये गुजर सकता है बैटरी में से भी और सेल में से भी। इट पासिस थ्रू द वायर्स टू लाइट द बल्ब। अब ये तारों से गुजरेगा और बल्ब को जो है वो रोशन करेगा। द वायर इज कॉल्ड फ्लैक्स। अब वायर क्या चीज़ है? तारे। वायर्स कहते हैं तार को। इसमें फ्लैक्स आ गया। वायर्स किसको कहते हैं? फ्लैक्स को। फ्लैक्स क्यों कहते हैं वायर्स को? फ्लैक्स बेटा इस वजह से कहते हैं, फ्लैक्स उन वायर्स को कहते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक होता है, इंसुलेटर होता है, उसको हम फ्लैक्स कहेंगे। जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं होगा उसको हम वायर्स कहेंगे। ठीक है। एंड इज़ कवर्ड विद प्लास्टिक, और ये कवर होती हैं प्लास्टिक के साथ। यानी कि वायर्स को फ्लैक्स कहा जाता है। फ्लैक्स क्यों कहा जाता है? और ये क्योंकि ये कवर होती हैं प्लास्टिक के साथ। बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये इंसुलेटर है। समझ आ गई बेटा इसकी अच्छे से वायर्स की। वायर्स लोहे की तारों को कहते हैं, और फिर वायर को फ्लैक्स कहा जाता है। फ्लैक्स क्यों कहा जाता है वायर्स को? फ्लैक्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये प्लास्टिक से कवर होती हैं, और प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इंसुलेटर है। लेट अस सी ऑल द हैपन्स बिफोर अ बल्ब लाइट्स अप इन अ सर्किट। ओके बेटा, अब ये देखते हैं कि बल्ब रोशन होने से पहले क्या होता है। सर्किट को चलाने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे बनता है। सबसे पहले ये हमारे पास ये देखिए एक बैटरी होनी चाहिए, बल्ब और 2 वायर्स होनी चाहिए। ठीक है। वायर्स यानी कि फ्लैक्स जिनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हो। अब बैटरी के दोनों सिरों से हमने वायर्स को अटैच करना है। ये देखिए पॉजिटिव साइड से भी और माइनस, ये इधर माइनस का निशान दिया हुआ है, इधर प्लस का, दोनों साइडों से। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उधर से वायर को हम बल्ब के निचले हिस्से के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एंड में। ये देखिए ये फ्लैक्स इसको कहा जाता है जिसके ऊपर प्लास्टिक होती है। ये बैटरी है। ओके, अब उधर से दूसरी तार को फिर दोबारा बल्ब से अटैच किया, फिर उसके बाद इसको बैटरी के एंड सिरे से नीचे वाले हिस्से के साथ अटैच कर दिया। समझ आ गई? इनके नेम देख लें। ये बैटरी है, ये फ्लैक्स है, ये बल्ब है, और ये फिलामेंट। फिलामेंट ये जो टिनी वायर्स, टिनी का मतलब छोटी छोटी लोहे की जो तारें होती हैं बल्ब के अंदर, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। अब ये देखते हैं कि इस सर्किट में हो क्या रहा है। नंबर 1 इसका देखें। 1 पॉइंट क्या कर रहा है? 1 पॉइंट में उन्होंने बताया है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज आउट ऑफ द बैटरी थ्रू द वायर्स। इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के ऊपर वाले सिरे से वायर में गया। ये देखें ऊपर वाले सिरे से वायर्स में चला गया करंट। करंट कहाँ से गया है? बैटरी के ज़रिए से। बैटरी में ये स्टोर हुआ था करंट, यहाँ से फिर ये वायर में चला गया। अब नंबर 2 पॉइंट में इट देन गोज थ्रू द फिलामेंट। अब ये ब्रैकेट में लिखा है फिलामेंट किसको कहते हैं? टिनी वायर्स को, यानी कि छोटी छोटी तारों को, लोहे की तारों को। इन द बल्ब एंड देन थ्रू द सेकेंड वायर। अब सेकेंड वाले पॉइंट में क्या कह रहा है? सेकेंड वाले पॉइंट में वो कह रहा है कि जो करंट है बैटरी से फर्स्ट वाली तार में पहले चला गया, उसके बाद वो फिलामेंट में मूव किया उसने। सेकेंड इस फर्स्ट वाली वायर से बल्ब के फिलामेंट के अंदर गया। ये देखें फिलामेंट, फिलामेंट कहते हैं जो बल्ब के अंदर टिनी वायर्स होती हैं उसमें करंट फ्लो किया है। उसके बाद इट गोज़ बैक इन टू द बैटरी। फिलामेंट के अंदर गया, करंट फ्लो किया उसने, फिर वहाँ से फ्लो करता हुआ वो दोबारा से बैटरी में चला गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है वो सारा सिंपल सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से समझ आ गई बेटा? दोबारा से देखें इसको। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आउट ऑफ द बैटरी थ्रू द वायर। बैटरी से वायर में करंट गया। इट देन गोज थ्रू द फिलामेंट द टिनी वायर्स इन द बल्ब एंड देन थ्रू द सेकेंड वायर। उसके बाद इस वायर से वो टिनी वायर्स में, टिनी फिलामेंट में गया। ये फिलामेंट किसको कहते हैं? टिनी वायर्स को। टिनी वायर छोटी तार।
उसके अंदर फ्लो किया करंट ने, फिर वहाँ से टिनी वायर से सेकंड वाली वायर में होता हुआ बैटरी के एंड में चला गया। समझ आ गई बेटा अच्छे से? अब सिंपल सर्किट की दोबारा से मैं आपको इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है? इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उस हरकत को जो कि तारों के अंदर से होती है, तारों के अंदर से गुजरती है इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि बिजली का करंट कहते हैं जो कि तारों के अंदर से गुजरता है। उसके बाद मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर का बताया। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट इजीली मूव करता है, और इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। उसके बाद सर्किट का बताया। सर्किट कहते हैं द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट, यानी कि वो रास्ता जिसमें से आसानी से करंट गुजर जाता है उसे हम सर्किट कहते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक रीडिंग मैंने स्टॉप की है। अब जो बाकी नेक्स्ट रीडिंग है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।